करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और मेरे इन 1.5 लाख बच्चों को जो 2019 से 22 के बीच में भर्ती हो चुके थे उनको बेरोजगार करने का काम किया है। झूठ बोलते हो, देश से झूठ बोलते हो, आप देश के भावी सैनिकों से झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को चुनने वाली जो तरीके हैं, ईवीएम जैसी चीजें जिसके बलबूते के ऊपर ये कभी 300 पार कभी 400 पार, और फिर इनका बस चलेगा तो ये 600 पार का भी नारा दे देंगे। हमें ऐसी ना तो ईवीएम चाहिए, बैलेट से मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी वोट कहाँ जा रही है। कहना है कि ये लोग सिर्फ जो मोदी सरकार है उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोदी सरकार ने क्या काम किया है? बोलते हैं लाभार्थी, ये है मेरे लाभार्थी, अग्निपथ योजना के लाभार्थी। 1.5 लाख बच्चे जो है बेरोजगार कर दिए रातों रात। ये है आपके लाभार्थी, ये है आपकी योजना, ये है आपका देश प्रेम, ये है आपका भारतीय सेना के लिए प्रेम, देशभक्ति। आप होली और दिवाली देश की सेनाओं के साथ जाकर मनाते हैं। आपके देश की सेना को 70 साल में सबसे ज्यादा टेंट आपने मारा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपने किया है। आपने देश की सेना को चकनाचूर करने का काम किया, इन बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। 2024 में हमने फैसला किया है, जय जवान कैंपेन लॉन्च की है, जिसके तहत 3 फैसले। पहला फैसला, 1.5 लाख हमारे जो युवा हैं इनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरा फैसला, अग्निपथ स्कीम देश के लिए घातक है, इसको जाना होगा, खत्म करना होगा, और अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा, परमानेंट करना होगा। सर, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि ये सरकार पे ऊपर ठप्पा लग चुका है कि ये जिद्दी सरकार है, ये किसी का बात नहीं मानती है। जनता से ज्यादा जिद्दी नहीं है, और जनता ने जब ठान लिया, 140 करोड़ ने ठान लिया, तो इनको गुजरात में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। कांडला पोर्ट से हिंद महासागर के अंदर, अरब सागर के अंदर इनको भेजने का काम। जब मैं इनके जो अभी सत्ता में पार्टी है उनके सपोर्टरों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। आप कुछ, जब ईवीएम का मुद्दा उठता है, जब रोजगार का मुद्दा उठता है, कुछ भी कर लो। उनका कहना है कि ये बस मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ही वो बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, तो उसको एक सवाल करना और उसको कहना, अगर आएगा तो मोदी ही, तो इतनी ताकत रखो, ईवीएम को छोड़ दीजिए, बैलेट के ऊपर आ जाओ। देश बता देगा कि कौन सा मोदी और कौन सी मोदी सरकार और कौन सी मोदी। सर, ईवीएम पे तो बोलते हैं कि जब विपक्ष पार्टी हार जाती है वहाँ ईवीएम का रोना रोती है। देखिए, ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव तौर पे काम करने वाले हैं। अगर देश के 10 आदमी, 1 आदमी, 1000 आदमी या 5000 आदमियों को भरोसा नहीं है कि मेरी वोट जहाँ पर मैंने दी थी वहाँ जा रही है या नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब ये मोदी सरकार के लोग बोलते हैं 300 पार, तो 302 आ जाते हैं। 400 पार, 400 पार, अब वो 370 का नाम लेते हैं। 400 पार, 400 कैसे आ जाएगी? इतने बड़े ज्योतिषी हैं, इतने बड़े ज्योतिषी थे तो फिर आप जो है ना देश की जनता का भविष्य तय कर देते हैं। हमारी देश की जनता की आज 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दो। मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको एकदम रोजगार दे दीजिए। इनके घर में जो है आज दिवाली मनेगी, आज रोजगार दे दिया। इतने बड़े आप ज्योतिषी हैं, तो आप देश की जनता के लिए फैसले करने के लिए प्रधानमंत्री। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में तो साहब एकदम खुलेआम चोरी करते हुए पकड़ा गया। अगर वो खुलेआम कैमरे के अंदर चोरी कर सकते हैं, तो ये जो बंद मशीनें हैं उसके अंदर कैसी कैसी चोरी करते होंगे। आप इस बात को समझिए, ये चोरी करते हैं, ये वोटों की चोरी करते हैं। ईवीएम हटा दीजिए। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, तो डर किस बात का? सर, एक बात बताना चाहूँगा, 1.5 लाख योग्य लोगों को हटा करके मोदी और 75% अयोग्य लोगों को ले रहे हैं, तो इसलिए मोदी सरकार की मानसिक स्थिति खराब हो गया है। उनको हट जाना चाहिए, मोदी सरकार को हट जाना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पे जो शर्त